बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ शुरू में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं दूध बॉयल करने के लिए सुबह रखा। सुबह क्या यानी कि 2 बजे मैंने रखा दूध बॉयल करने के लिए। 5 बज के इतनी स्लो गैस थी और मुझे ये लग रहा था कि भाई दूध ख़राब ही ना हो जाए। 3 घंटे में दूध में उबाल आया। लाइट की वजह से, गैस की वजह से बहुत परेशानी आती है। और यहाँ पे मैं ना मलाई निकाली हुई थी, वो मैंने उसको ग्राइंड करके रखा, यानी कि 2-3 काम थे जो मुझे करने थे। और यहाँ हम लोग रेडी हो रहे थे जाने के लिए, ग्रोसरी करनी थी। पूरी तो नहीं करनी थी, वीकली थोड़ी सी करनी थी, बस कुछ चीज़ें थी। तो यहाँ हम तीनों माँ बेटियाँ जा रहे हैं। बेटे की तबीयत अब अल्लाह का शुक्र है पहले से काफ़ी बेहतर है, तो इस वजह से भी हम लोग नहीं निकल पाए। तो मैं यही बता रही थी कि जैसे अदरक लहसुन मैंने पीसना था, मलाई मैंने ग्राइंड करनी थी, मक्खन बना के उसके मैंने वो घी निकालना था। यानी लाइट और गैस की वजह से ना इतने काम जो है ना वो रह जाते हैं कि अगर एक काम शुरू करो ना तो वो चीज़ जो है ना कितने दिन ही लग जाते हैं। अब मेरे अदरक लहसुन पीसने में मुझे 2 दिन लग गए। बस ये था कि जब मैं पीसने लगी तो लाइट चली गई, रख दिया, या जब लाइट आई तो किसी और काम में लग गई। तो बस इसी तरीके से ना मुझे 2 से 3 दिन लग गए। तो ये छोटे छोटे काम खैर मैंने निपटाए, जो रह गए थे उसे मैंने छोड़ा। फिर हम लोग आ गए मैग्नेट, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम लोग यहाँ पर आए थे और बहुत दिल कर रहा था कि कहीं घर से बाहर निकला जाए। तो कोई इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं थी, वो तो मोहल्ले की जो शॉप होती है ना उनसे भी मिल जाते हैं। मगर ये कि काफ़ी दिन ही हो गए थे हम लोग बाहर नहीं कहीं निकले थे, तो थोड़ा सा इंसान जब बाहर निकलता है ना जहन फ्रेश हो जाता है। तो अभी शैम्पू वगैरह ख़त्म हुआ था, पेस्ट ख़त्म हुई थी, और भी काफ़ी चीज़ें थी वो लेनी थी। मुकम्मल ग्रोसरी नहीं करनी थी मुझे। तो फिर हम तीनों माँ बेटियों ने कहा कि चलो चलते हैं। तो शाम का टाइम था, हम लोग घर के कामों से फारिग हुए, तो फिर हम लोग तीनों जो है ना शाम के टाइम चले गए थे। तो यहाँ बस ऊपर चले गए। यहाँ बेटी ने अपनी वॉच जो थी ना वो छोटी करवानी थी, तो ऊपर वो ज्वेलरी वाला जो सेक्शन है ना वहाँ पहले गए, तो अपनी वॉच सही करवाई। और यहाँ पे मैं पेस्ट वगैरह देख रही थी, कुछ चीज़ें यानी कि पढ़ के मैं ले रही थी कि कौन सी जो है ना वो पाकिस्तानी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें बस ना पहले तो इंसान बेदरेग या बेधड़क होके ना उठा लेता है। तो अभी दिल भी नहीं चाह रहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ ले। तो बस यही देख रहे थे जो पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ें हैं ना वही लें। तो बस यहाँ पे बच्चे नेल पॉलिश का कलर चेक कर रही थी, कुछ चीज़ें ले रही थी। तो बस यही बस देखते देखते थोड़ा सा एक दूसरे बस बाहर निकल के ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने वाली बात थी। तो हम लोग ज़्यादा देर भी नहीं रुके और बेटा घर पे ही था। तो क्योंकि अब वो उसकी तबीयत भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, काफ़ी हद तक अल्लाह का शुक्र है। और उसकी वजह से भी कहीं आना जाना नहीं हो रहा था, नहीं तो मैं उसके साथ भी चली जाती थी और छोड़ के भी नहीं जाती थी कि ज़ाहिर है कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ जैम वगैरह, बटर, ये सब चीज़ें मेरी ना ख़त्म हुई थी काफ़ी देर से। तो वो मैं यहाँ पर देख रही थी। और जब हम लोग यहाँ पे आए ना तो यहाँ पता लगा कि 50% ना ऑफ़ लगा हुआ है। मगर हमने जो भी चीज़ ख़रीदी ना, जब मैंने काउंटर पे आई बिल करवाने के लिए तो मैंने कहा किस किस चीज़ पे ऑफ़ लगा हुआ है, तो कह रहे जो आपने लिया है इस पर किसी पे भी ऑफ़ नहीं है। मैं कहा सही है। और इतनी पुरानी चीज़ें उन्होंने निकाली थी ना जो ऑफ़ में लगाई हुई थी। तो उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे और आज आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बाज़-औक़ात इंसान होता है ना कि किसी चीज़ का दिल नहीं करता कि आज क्या पकाए, सोचता रहता है। मेरा तो ज़्यादा टाइम जो है ना वो सोचने में गुजरता है। तो ये जो रेसिपी है ना ये बड़ी मज़े की बनती है और बहुत इजी भी है और झटपट बनने वाली है। और मुझे तो जब कुछ नहीं ना समझ में आता कि क्या पकाना है तो फिर मैं ये बना लेती हूँ। तो ये अभी मैंने ना एक प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, इसको मैंने हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेना है, इसको यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसको ब्राउन नहीं करेंगे हम लोग। और आलू मैंने बॉयल कर लिए थे, आलू के छिलके उतार के ना इसको सब आलू जो है ना वो मैश कर लेंगे। प्याज जब हल्के से लाइट ब्राउन हो जाएंगे ना तो उसमें ज़ीरा डाल के ना तो आलू डाल देंगे। बस इसकी भुनाई करने का काम है और इसका कोई काम नहीं है। और जो इसके साथ रायता बनता है ना उसके साथ बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और सारा मज़ा जो है ना, सारा फ्लेवर वो रायते का ही है। और वो लास्ट में मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। यहाँ मैंने ना इसमें ज़ीरा डाल दिया था और इसके बाद अब मैं इसमें ना आलू डाल दूँगी। बस इसकी ज़्यादा जो है ना वो भुनाई का है। अब मैंने ये जो सॉस पैन है ना ये मुझे छोटा लग रहा था, तो फिर इसको मैं ना देगची में ना चेंज कर लिया था इसको, क्योंकि इसको जब मिलाना था। और यहाँ मैंने ना जो मक्खन निकाला था उसका घी निकाल रही थी। तो इसमें हम डालेंगे नमक, कुटी मिर्चें, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा और गरम मसाला। गरम मसाला लास्ट में डालिएगा। और इसको सब चीज़ों को मिक्स करके ना तो आप थोड़ी देर के लिए इसको हल्की आंच में ना पकने दें, फिर इसको आप मिक्स करते रहें। और यहाँ पर बेटी जो है ना अपनी अलमारी सही कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो यही बोल रही थी कि मुझे अपनी ना अलमारी सही करनी है। और ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि बंदा बस इसको ना
2-4 दिन नज़रअंदाज करें ना तो पूरी अलमारी ऐसी होती है जैसे मुंह पे आ रही है। तो बस इसको लास्ट में अच्छे तरीके से भून के ना एंड में इसमें गरम मसाला डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब मैं चटनी कह रही हूँ, सॉरी, रायता बना रही हूँ। रायते में मैंने प्याज, खीरा, टमाटर और हरी मिर्च ये चीज़ें ली थी। एक ही मैंने खीरा लिया था, एक ही प्याज, एक ही टमाटर और एक हरी मिर्च ली थी। इसको आप ना चॉपर में, ये हैंड चॉपर है, इसमें आप ना बारीक सा वो पीस लें। वैसे पहले जो मैं बनाती थी ना हाथ से बारीक बारीक काटती थी। अभी ये चॉपर इतना अच्छा है, इतना इजी हो जाता है ना इसमें काम करना। तो बस 2-3 दफ़ा इसकी रस्सी खींचो और ये बड़े अच्छा जो है ना वो हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना इसको अच्छे तरीके से बारीक कर लिया था और सारी ये देखें कितनी अच्छी जो है ना वो चॉप हो गई थी सारी वेजिटेबल ना। और इसके बाद आप दही लेंगे और दही जो है ना वो शर्त है कि मीठा होना चाहिए। जितना मीठा दही होगा, अच्छा दही होगा ना, तो रायता उतना ज़्यादा मज़े का लगेगा। और ये देखें नीचे से थोड़ा सा ना मेरा लग भी गया था क्योंकि मैं इसको छोड़ के अंदर चली गई थी, तो वो नीचे से थोड़े आलू लग गए। अच्छा, दही में मैंने ना नमक, काली मिर्चें और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो है ना वो डाला था। इसको अच्छे तरीके से मैश कह रही हूँ, वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ बस मैं ना। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये सारी जो चीज़ें जो है ना इसको इसमें रायते में डाल देंगे। आप ये किसी भी चीज़ के साथ ना बना के खाएं, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। और अगर आप सिंपल इस रायते के साथ भी रोटी खाएंगे ना तो आपको यकीन जाने बड़ा मज़ा आएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, अगर आप लोग ट्राई करें तो। और ये देखें इसकी शक्ल भी इतनी अच्छी लग रही थी और ये बड़े ही मज़े का लगता है। और जब मैं भरता बनाती हूँ ना आलू का, तो इसके साथ तो मैं लाजमी बनाती हूँ। और अच्छा खासा मैंने बनाया था और बिल्कुल थोड़ा सा बचा था, माशाल्लाह पूरा ख़त्म हो गया था। और लास्ट में अब मैं हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि रात का खाना हम लोग सब इकट्ठे खाते हैं, मगर उनको आने में आज थोड़ी देर हो गई, तो फिर मैं अपने लिए निकाल के लेके जा रही थी। और यहाँ मैं अब अपना खाना खाऊंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफिज़।